सुप्रभात साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हमारा नया सीरीज, ये नया क्लास है। इसमें आपको हम अजय राउत की किताब और परीक्षावाणी, कुमाऊं का इतिहास और उत्तराखंड गजट, न्यूज़पेपर और गढ़वाल के इतिहास में हरिकृष्ण रतूड़ी की किताब, बलूदी की किताब, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश आदि का एक नोट्स कंपैक्ट करके बता रहे हैं। इसमें कई अन्य संस्थाओं से भी जो सूचना या नोट्स मिलते हैं उसके द्वारा भी इसका संकलन करके आपको बता रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप दिल से पढ़ रहे होंगे। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सभी को इस शिक्षा का जो बेनिफिट है वो प्रदान करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। उत्तराखंड के प्रमुख झील या ताल तो नैनीताल या नैनीझील, ये नैनीताल में, भीमताल ये भीमताल में ही, भीमताल नैनीताल जिले में पड़ता है। ठीक है, नौकुचिया ताल नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल और मलवा ताल नैनीताल में है। गिरीताल काशीपुर उधम सिंह नगर में है। द्रोणताल काशीपुर उधम सिंह नगर में। श्यामला ताल ये चंपावत में है। विवेकानंद आश्रम इसी के निकट है, मायावती आश्रम। ठीक है, झिलमिल ताल ये भी चंपावत के पास है, टनकपुर में के निकट। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। सुकुंडा ताल बागेश्वर में, नंदकुंड पिथौरागढ़ में और नानक सागर नानकमत्ता उधम सिंह नगर में है। नैनीताल के बारे में देखें तो नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल को सरोवर नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा गया है। नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा है, जिनमें चाइना पीक, नैना पीक, शेर का डांडा, आयरपात, देवपात, हाडी वादी और स्नोव्यू, अलमसरिया, कांडा आदि शामिल हैं। ठीक, नैनीताल की खोज 1841 में सीपी बेरन ने की। नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग में बलिया नदी निकलती है। ठीक है, बलिया नदी नैनीताल के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, ये याद रखना। नैनीताल की लंबाई है, आप जो नैनीताल मतलब नैनीताल झील की लंबाई, ठीक है, तो 1430 मीटर, चौड़ाई है 465 मीटर और गहराई है 16 से 26 मीटर। अगला है हमारा ताल तो भीमताल। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। भीमताल की लंबाई है आपका 1674 मीटर और चौड़ाई है 447 मीटर, गहराई है 26 मीटर। ठीक, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल नैनीताल से 26 किमी दूर और भीमताल से 5 किमी दूरी पर स्थित है, नैनीताल जिले में है। ठीक है, और नौकुचिया ताल जो है कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। नौकुचिया ताल की लंबाई है 950 मीटर, चौड़ाई है 680 मीटर और गहराई है 40 मीटर। ठीक, नौकुचिया ताल में 9 कोने हैं, इसके लिए इसे नौकुचिया ताल कहते हैं। सात ताल नैनीताल से 22 किमी दूरी तथा भीमताल से 4 किमी की दूरी पर स्थित है। कुमाऊं की सबसे सुंदर झील है ये सात ताल। यहाँ पहले 7 झीलें थीं, जिनमें से कई सूख गई हैं। इसमें नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल प्रमुख हैं। ठीक है, और नल दमयंती ताल की आकृति अश्व खुर यानी घोड़े के खुर के समान है तथा इसमें मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं। ठीक है, ये कहा है नल दमयंती ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं। और जो 7 ताल हैं, इसी 7 तालों के अंदर जो ताल है उसका नाम, वो ताल है नल दमयंती, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल। ठीक है, और अगला है खुरपा ताल। तो खुरपा ताल नैनीताल से 12 किमी की दूरी पर स्थित है। खुरपा ताल की लंबाई है 1633 मीटर, चौड़ाई है 5000 मीटर। इसका आकार जानवरों के खुर के तरह है। ठीक है, जो खुरपा ताल है वो जानवर के खुर के समान और जो नल दमयंती ताल है वो अश्व खुर के तरह। ठीक है, या 7 ताल कह सकते हैं। इसका आकार जानवर के खुर के समान है। किसका? खुरपा ताल का। अगला है झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल चंपावत के निकट टनकपुर ब्रह्मदेव से 5 किमी की दूरी पर स्थित है। द्रोण सागर, यह ताल उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ गुरु द्रोण ने अपने शिष्य को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। गिरिताल यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। श्यामला ताल चंपावत जिले में स्थित है। यहाँ सफेद कमल के फूल मिलते हैं। श्यामला ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है और यहाँ झूला मेला लगता है। ठीक है, अगला है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से 10 किमी की दूरी पर स्थित है। इस ताल में पानी की निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं, जिसमें से 3 बंद हो गई हैं। ठीक है, सुकुंडा ताल तो ये बागेश्वर में स्थित है। चलिए आप गढ़वाल मंडल या गढ़वाल के प्रमुख झीलों में देखते हैं। तो सहस्त्र ताल,
तो ये थाती टिहरी में है, जगह का नाम थाती और टिहरी में पड़ता है। यमताल सहस्त्रताल के समीप टिहरी में सदैव बर्फ से ढका रहता है यमताल, ठीक है। महासर ताल ये सहस्त्रताल के समीप ही है टिहरी में। बासुकी ताल टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। और आपका मंसूर ताल टिहरी खतलिंग ग्लेशियर के पास है। अप्सरा ताल टिहरी में बूढ़ा केदार के पास है। भिलंगना ताल टिहरी गढ़वाल में है। दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल में, ये दूधाताली क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल और आपका चमोली और अल्मोड़ा के मिलन बिंदु केंद्र पे पड़ता है। तो ये थोड़ा संदिग्ध रहता है क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था और उसमें पौड़ी गढ़वाल ऑप्शन में नहीं था, तो लोगों ने चमोली लगाया तो भी इसको गलत माना गया। ताराकुंड ये दूधातोली में पड़ता है, ठीक है। रूपकुंड चमोली में। हेमकुंड और लोकपाल चमोली में, ठीक है। ये हेमकुंड को ही लोकपाल झील कहते हैं, ठीक है। ये सिखों के तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता है। सतोपंथ ताल ये चमोली में है। लिंगा ताल चमोली में है। तप्तकुंड चमोली में है। बिरही ताल ये भी चमोली में है। बैनीताल चमोली में। विष्णुताल चमोली। सुखताल चमोली। नंदीकुंड चमोली। ऋषिकुंड चमोली। गोहना ताल गोपेश्वर। उसके नचिकेता ताल उत्तरकाशी। डोडी ताल उत्तरकाशी। रोहिशाला ताल उत्तरकाशी। काणा ताल उत्तरकाशी। लामा ताल उत्तरकाशी। फाचकंडी और बयां ताल ये उत्तरकाशी। उबलता जल यानी गर्म पानी के स्रोत के लिए ज़्यादा है। देवसाड़ी ताल ये उत्तरकाशी में है और दिव्य सरोवर हरिद्वार में है। सुखदी ताल ये रुद्रप्रयाग में। नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में। भैकल ताल ये रुद्रप्रयाग में, अंडाकार, इसका आकार अंडा आकार है, ठीक है। और बदाणी ताल रुद्रप्रयाग में। गांधी सरोवर रुद्रप्रयाग, इसे चौराबाड़ी भी कहते हैं। गौरीकुंड रुद्रप्रयाग। भूरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग। देवसरिया ताल रुद्रप्रयाग और कांसरो ताल देहरादून में है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में शॉर्ट नोट देखें तो महासर ताल टिहरी जिले में स्थित है। यह झील 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। महासर ताल को भाई बहन ताल भी कहते हैं, ठीक है। सहस्त्रताल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। कौन सा? सहस्त्रताल, ठीक है। यमताल यह ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। बासुकी ताल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। बासुकी ताल का पानी लाल रंग का है, ठीक है। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। देखो पानी बासुकी की ताल का क्या है, लाल रंग का है, लेकिन यहाँ पर नीले रंग के कमल खिलते हैं। मंसूर ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है। इस ताल से दूध गंगा नदी निकलती है, ठीक है। दूध गंगा कहाँ से निकलती है? मंसूर ताल से, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर, मंसूर ताल। रूपकुंड चमोली जिले में स्थित है। बेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। ऐसी मान्यता है कि ताल का निर्माण शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। इस ताल के समीप नर कंकाल प्राप्त होते, इसलिए इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये कंकाल यहाँ के राजा यशधौल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के। अप्सरा ताल यह ताल टिहरी के समीप स्थित है। अछरी ताल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अछरी ताल। होमकुंड झील रूपकुंड से 17 किमी की दूरी पर स्थित चमोली जिले में स्थित है। हेमकुंड चमोली जिले में स्थित है। इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी पूर्व जन्म में। इसके किनारे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है। हेमकुंड झील को लोकपाल झील भी कहा जाता है। हेमकुंड से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है। सतोपंथ ताल ये चमोली जिले में स्थित है। सरवदी ताल यह ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थि यहाँ प्रवाह की गई थी। सरवदी ताल को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। लिंगा ताल है, ठीक है। और अगला लिंगा ताल देखो चमोली में फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। बैनीताल ये चमोली जिले में स्थित है। इसके निकट नंदा देवी मंदिर है बैनीताल में, ठीक है। फिर फाचकंडी ताल तो ये उत्तरकाशी में है। इसका जल उबलता हुआ है। भैकल ताल ये रुद्रप्रयाग में और इसका आकार अंडे का आकार है, ठीक है। आगे देखें प्रमुख दर्रे, तो उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें देखो श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है, ठीक है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत के बीच। मुलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत। और नेलंग साक चोकला तो ये उत्तरकाशी तिब्बत के बीच है। माणा या डुंगरीला ये चमोली तिब्बत के। माणा और डुंगरीला, ठीक है, चमोली और तिब्बत के बीच का दर्रा है। नीति चमोली और तिब्बत। किंगरी बिंगरी और ऊटा जयंती ये चमोली तिब्बत के बीच का दर्रा है। बालचाधुरा ये चमोली तिब्बत का। लमलंग चमोली तिब्बत। चोरोहोती ये चमोली तिब्बत। सलसल या सलसलता
ये चमोली तिब्बत के बीच है। बाराहोती चमोली पिथौरागढ़ के, बाराहोती, ठीक है, चमोली पिथौरागढ़ के बीच में। दारमा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। लिपुलेख पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। मानसाधुरा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। लंपियाधुरा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में। लेबीधुरा पिथौरागढ़ तिब्बत। ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़। चलिए अब उत्तराखंड के मंदिर और उसके स्थान और शैली के बारे में जानें। तो पहला है गंगोत्री मंदिर, उत्तरकाशी में है और ये कत्यूरी शैली में बना है। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में कत्यूरी शैली में बना है ये भी। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में कत्यूरी शैली में और पांडव शैली में बना है। बद्रीनाथ मंदिर चमोली में ये मुगल शैली में है। तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में कत्यूरी शैली में। अनुसुईया देवी मंदिर चमोली में है और ये भी कत्यूरी शैली में है। लाखा मंडल शिव मंदिर देहरादून में है, ये उत्तराखंडी शैली में है। कटारमल का सूर्य मंदिर ये अल्मोड़ा में है, ये भी उत्तराखंडी शैली में है, जिसे पहाड़ी शैली भी कहते हैं। केशवराय मठ श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, ये भी उत्तराखंड शैली में है। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर नागर शैली में। बागनाथ मंदिर बागेश्वर नागर शैली। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर नागर और हिमाद्री शैली। रेणुका मंदिर उत्तरकाशी में है, नागर शैली में है। हनोल महासू मंदिर चक्राता देहरादून में, ये हूण शैली में है। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का द्रविड़ शैली में है। और मकरवाहिनी गंगा मंदिर हरिद्वार में है, ये भी द्रविड़ शैली में है। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में है, ये केदारनाथ शैली में है। पलेठी का सूर्य मंदिर ये हिंडोला खाल टिहरी में है, देवप्रयाग तहसील में आता है, तो ये फासणा शैली में है, फासणा। शिव मंदिर या पैठाणी का शिव मंदिर ये पौड़ी गढ़वाल में है, ये भी फासणा शैली में है। मधमहेश्वर रुद्रप्रयाग पंडित शैली में है या पांडव शैली में, ठीक है। और चंडिका गंगोली हाट पिथौरागढ़ में, तो ये बल्लभी नागर शैली में, ठीक है। चंडिका मंदिर है जो, तो ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है, बल्लभी नागर शैली में। गुजर देव मंदिर द्वारा हाट का अल्मोड़ा में पड़ता है, ये पंचायतन या पंचायन शैली में। बालेश्वर चंपावत का ये खजुराव या शिखर शैली में, खुजराव या शिखर शैली में। कौन सा? बालेश्वर मंदिर चंपावत का, ठीक है। रुद्रमहल गोपेश्वर चमोली में है और ये मध्य हिमाद्री शैली का है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है, ये हिमाद्री शैली में है। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में, ये कुमाऊनी और शिल्प विद्या शैली में। पुनाड़ शिव मंदिर, पुनाड़ किसको कहते हैं? रुद्रप्रयाग में के निकट पड़ता है ये, तो टिहरी में आ रहा है ये, ठीक है। पुनाड़ का जो शिव मंदिर है, पुनाड़ तो उसे रुद्रप्रयाग का पुराना नाम है, पर उसी के टिहरी से लगे सीमा का क्षेत्र है, इसलिए जगह जिला टिहरी आता है, तो ये नागर शैली में बना है, ठीक है। हटकुड़ी सिद्धिपीठ ये टिहरी में है, मध्य हिमाद्री शैली। कोटली विष्णु मंदिर पिथौरागढ़ दक्षिण भारतीय शैली में, तो ये याद रखना, ये पिछले बार विश्व धरोहर के उसमें सूची में नाम आया था। कोटली विष्णु मंदिर ये पिथौरागढ़ का है, तो ये दक्षिण भारतीय शैली में। ये सोमेश्वर मंदिर उत्तराखंड, समेश्वर मंदिर ये उत्तरकाशी में यामुक शैली में है। कमलेश्वर मंदिर उत्तरकाशी का यामुक शैली। जयपुर मंदिर एकादश रुद्र मंदिर है, जयपुर मंदिर या एकादश रुद्र मंदिर, ये भी उत्तरकाशी में है, राजस्थानी शैली में। सांडेश्वर या कुष्मांडा देवी मंदिर ये रुद्रप्रयाग में है, ये शिखर शैली में बने हैं। राकेश्वरी रुद्रप्रयाग में छत्र रेखा प्रसाद शैली, ठीक है। राकेश्वरी नहीं, ये राजेश्वरी होना चाहिए, दोनों याद रखना, राजेश्वरी या राकेश्वरी जो भी आए, ये मंदिर आएगा तो रुद्रप्रयाग में है और ये छत्र रेखा प्रसाद शैली में, ठीक है। चैती मंदिर या बाला सुंदरी मंदिर ये आपका काशीपुर उधम सिंह नगर में, ये मुगल शैली में। और महारुद्रेश्वर मंदिर समूह ये अल्मोड़ा में है, फासणा शैली में है। मनियान मंदिर समूह ये अल्मोड़ा में है, नागर शैली में, याद रखना, मनियान मंदिर समूह अल्मोड़ा नागर शैली। नैनीताल का राजमहल ये नैनीताल में है, यूरोपीय शैली, इसे बर्मिंघम शैली में बनाया है, ठीक है। तो अगला देखिए उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माणकर्ता, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर, इसको अजयपाल और कत्यूरियों का नाम है, कत्यूरियों ने बनाया था, बाद में इसका जो पुनर्निर्माण है अजयपाल ने, ठीक है। केदारनाथ मंदिर शंकराचार्य द्वारा। यमुनोत्री मंदिर प्रताप शाह द्वारा 1919 में, ठीक, पुनर्निर्माण, ठीक है। और गंगोत्री मंदिर अमर सिंह थापा। बद्रीनाथ मंदिर जीर्णोद्धार कराया था शंकराचार्य ने। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कत्यूरी शासकों द्वारा। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर की महारानी गुलेरिया ने किया था।
ओंकारेश्वर शिव मंदिर की स्थापना शंकराचार्य ने उखीमठ में किया था, उखीमठ रुद्रप्रयाग में। और शंकर मठ मंदिर श्रीनगर में शंकराचार्य ने। नैना देवी मंदिर नैनीताल में मोतीराम शाह ने। ठीक है। कैंची धाम मंदिर भवाली के निकट नीम करोली बाबा ने। एक हथिया देवाल थल पिथौरागढ़ में है, बाज बहादुर चंद ने किया था। ठीक है, मतलब इसका निर्माण कराया था, बनाने वाला तो आपका जगतराम मिस्त्री था। चलिए आगे देखें। हाट का नौला रे राज्य में कहाँ स्थित है? डीडी हाट पिथौरागढ़ में। वाटरिंग इन द हिमालय के लेखक हैं पीटर बेरन। वाटरिंग इन द हिमालय, ठीक है, पीटर बेरन। अल्मोड़ा गजेटियर में पिथौरागढ़ के लिए शोर शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एच.जी. वॉल्टन ने। राज्य के किस स्थान पर यमदीप उत्सव मनाया जाता है? तो ये कुइलाखाल रुद्रप्रयाग में। यमदीप उत्सव कुइलाखाल रुद्रप्रयाग में। भोटिया जनजाति से संबंधित गढ़वाल का प्रसिद्ध गढ़ था, तो ये था गढ़तांगगढ़। ठीक है, गढ़वाल के उत्तरकाशी क्षेत्र में पड़ता है। कीर्ति शाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? तो 9 नवंबर 1901 को। ठीक है, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने, तो ये 9 नवंबर 1901 को। किस शासक ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था? तो ये थे कीर्ति शाह। ठीक है, तो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कारक भी कीर्ति शाह थे। जब रवाई कांड घटित हुआ तत्कालीन टिहरी नरेश था, तो नरेंद्र शाह। ठीक। हिमालय पर लाल छाया पुस्तक के लेखक कौन है? तो शांता कुमार। इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। किस व्यक्ति ने 1921 में कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा स्थापित की? तो मोहन सिंह मेहता। याद रखना, कत्यूर क्षेत्र यानी बागेश्वर के क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा 1921 में स्थापित की थी मोहन सिंह मेहता ने। ठीक है, और कुमाऊं परिषद की स्थापना उसे 1916 में अल्मोड़ा में हुआ था। रोम्बा भाषा पर किस भाषा का अधिक प्रभाव है? तो तिब्बती का। एक हथिया नौले चंपावत का निर्माण किसने कराया था? ये जगन्नाथ मिस्त्री। ठीक। पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1993 में चंपावत में है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। प्रसिद्ध तिलका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये किस जनपद में? तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तिलका देवी मंदिर ये टिहरी गढ़वाल में। नबू शामो नामक कृषि उत्सव राज्य में कहाँ आयोजित होता है? ये धारचूला दारमा क्षेत्र यानी पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, नाबू शामो कृषि उत्सव है। बुरफूगाड़ एवं लुआगाड़ किसकी सहायक नदी है? तो ये गौरी गंगा की है। ठीक है, मुंशियारी में बहती है पिथौरागढ़ जिले में। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो ये 1885 में इसकी स्थापना गढ़वाल में खड़क सिंह नेगी को जाता है इसका श्रेय। ठीक है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब 1885 खड़क सिंह नेगी। ठीक है, कुमाऊं में डिबेटिंग 1817 में। ठीक है, इसमें आपका हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ये कई लोग इसके संस्थापक सदस्य थे। टिहरी रियासत में परगने को किस नाम से जाना जाता था? ठाणा। गोरखा शासन में केटी कौन थे? दासों के बालक, मतलब बालिकाओं को केटी कहते हैं। ठीक है, केटा केटी, केटा लड़के को और केटी लड़की को, जो गोरखा लोग कहते हैं ये। ठीक है, जो दासों के बच्चों को ये नाम दिया जाता है। ब्रिटिश शासन में राज्य का कौन सा स्थान छोटी विलायत के नाम से जाना जाता था? तो ये नैनीताल को। ठीक है, मकर संक्रांति को पौड़ी में आयोजित होने वाले गेंदी मेले की शुरुआत कब शुरू हुई थी? तो ये 1877 से ही पौड़ी में गेंदी मेले का आयोजन होता है। ठीक है, शुरू करने का श्रेय जाता है इसका छुआड़ाराम तिवारी को। छुआड़ाराम तिवारी गेंदी मेले का शुरुआत करता है या सूत्रपात करता है, तो ये छुआड़ाराम तिवारी। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर तो माफ़ कीजिए, यह हमारा उत्तराखंड सीरीज़ का यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई सीरीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक। थोड़ा लेंदी हो गया, लगभग 20 मिनट के आसपास का, लेकिन इस 20 मिनट में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, सो अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आपका दिन शुभ हो।